हिसार शहर में श्यामलाल की डाणी में सब इंस्पेक्टर की सरेआम रात को हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग आते हैं, हाथ के अंदर लाठी डंडे और पता नहीं क्या क्या उन्होंने ले रखा था, दारू पी रखी थी। हालात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार रहे होंगे। वही एरिया है, पीछे उनका ये घर है और इस साइड ये वो चौक है जहां पे वो पहले आए और उन्होंने इसी जगह के ऊपर आके हुड़दंग करना शुरू कर दिया। जो रमेश कुमार जो व्यक्ति हैं वो इसी घर के अंदर रहते थे और एडीजीपी ऑफिस के अंदर कार्यरत थे। मात्र 2 महीने बाद में उनकी रिटायरमेंट थी। और कमाल की बात यह है कि उन लोगों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद है, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो किस व्यक्ति को मार पीट रही हैं। मामला रात को 11 बजे का है। उस व्यक्ति निहत्थे व्यक्ति के ऊपर हमला कर दिया गया। उसको लाठी डंडे पता नहीं किस किस तरीके की चोटें जो है वो उसको मारी गई हैं और मौके के ऊपर ही व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। और ये हालात जब हैं, जब एक पुलिस वाले इंसान के साथ में यानी कि सब इंस्पेक्टर के साथ में ऐसा होता है, वो भी जो एडीजीपी ऑफिस के अंदर कार्यरत हैं, तो हालात जो है वो ग्राउंड के ऊपर किस प्रकार हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुलिस जो है वो नो डाउट उनका सुराग निकालने के लिए लगी हुई है। उनको पता चल चुका है कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। सारी चीजें जो है वो पुलिस के पास में पुख्ता सबूत आ चुके हैं या फिर आ जाएंगे थोड़ी देर तक। और मौके के ऊपर सभी लोग जो है वो यहाँ पे आसपास पड़ोस के आने जो है वो शुरू हो चुके हैं। परिवार के लोग आप देख पा रहे हैं अभी भी सदमे के अंदर है। और ये यहाँ पे शीशे के ऊपर ये देख पा रहे हैं आप, ये पत्थर मारे गए हैं, ईंट मारी गई है, ईंट नीचे पड़ी हैं। बराबर के आसपास पड़ोस के जो शीशे हैं वो तोड़ दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है हिसार जो है वो बिहार बनने के रास्ते के ऊपर चल रहा है। और आम व्यक्ति कैसे सुरक्षित होगा जब पुलिस के ऊपर ही इस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं। ये बड़ी ही दुख की बात है। क्या कहोगे इस प्रकार के हालात है, क्या मांग कर रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ जी, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि ये समाज में क्या है, आज कहीं कल कहीं ना कहीं सेध देंगे किसी ना किसी को। मैं तो सेध गए और किसी को भी सेध देंगे। और इनके पास अनाप शनाप पैसा आता है कहाँ से, गाड़ियाँ कहाँ से आती है, पैसा इनके पास आया कहाँ से, इनकी जांच होनी चाहिए। इनके पास प्रॉपर्टी बनी कैसे है, इनकी प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए साथ में, भर के गवर्नमेंट को जब्त करनी चाहिए कि इनके पास पैसा आता कहाँ से है। ये आम लोगों से ही खोजते हैं। वो लोग बेचारे बोलते नहीं, जो गरीब तबका वो दब जाता है, बोलता नहीं है, उनके पैसे खोजते हैं। नहीं, इनके पास नशे के लिए पैसा कहाँ से आता है? ये कमाते धमाते कुछ है नहीं, काम करते नहीं, पढ़ते हैं नहीं, ये करते क्या फिर? इनके पास पैसा कहाँ से आता है? आज तो यहाँ किया है, अब ये पता नहीं कहाँ करेंगे कल को। अगर मान लो इनकी जमानत हो जाती है, छूट जाते हैं, तो इनको तो आदत पड़ी हुई है। फिर इनके लिए तो कठोर कानून होना चाहिए। बल्कि इनकाउंटर होएगा तभी आगे वाली भी पीढ़ी भी सुधरेगी कि ऐसे भी काम होते हैं। वो कोई गुनाह में नहीं आएगा। नहीं तो लोगों को ये मजा आएगा फिर इसमें, भाई उनके साथ नहीं हुआ तुम भी हो जाओ। देखिए, बहुत दुखदाई घटना है ये। एक रात को अपराधियों द्वारा हमला करके सरेआम हत्या कर दी जाती है। और एक हत्या किसकी? जो एडीजीपी ऑफिस के अंदर तैनात एसआई जो सब इंस्पेक्टर है। इसका मतलब बदमाशों के हौसले बुलंद है। 11 आदमी हथियार लेके ईंटों से, तलवार बताया, डंडे बताए, हमला करते हैं, मकान के अंदर तोड़ा फोड़ी करते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। तो मेरी तो पुलिस प्रशासन से यही अपील है, 302 का मुकदमा बनता है, 302 का मुकदमा बनाकर सभी दोषियों को, किसी पर नरमाई ना बरती जाए, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो नशा जो बिक रहा है, नशे के कारण युवा पीढ़ी और लोग, अपराधी लोग अपराध के दलदल में धंसते जा रहे हैं, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। आप देखो, 4 दिन पहले आटवाई फेज 3 के अंदर 25-30 आदमी लठो ईंटों लेकर पथराव कर दिया। अगले दिन वो कुमारा मोहल्ला में जाकर पथराव कर दिया, वहाँ लड़ाई कर ली। माता जी बोल रही थी मैं तो रात शायद नींद नहीं आई। तो ये खुलेआम में क्या हो रहा है? आज पुलिस कुछ पता चल रहा है गर्ग साहब कि वो लोग जो हैं वो हिस्ट्री सीटर हैं। शायद कुछ लोगों की पहचान हो पाई है, जांच हुई है, जिसके अंदर पता चला कि वो हिस्ट्री सीटर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 5 आदमी मौके पे पकड़े भी गए हैं। गाड़ी भी छोड़ के भाग गए। वो उनकी स्कूटी स्काटी थी, वो भी छोड़, दो स्कूटी गाड़ी छोड़ के भाग भी गए। 5 पकड़ भी लिए। कुछ लोग फरार है। ये भाई, बड़ा भाई, ये कुछ लोग फरार है। तो कहने का मतलब ये है, ये एक बहुत दुखदाई घटना है और ये किस्म से पुलिस को चैलेंज करने वाली घटना है। जब इस राज्य के अंदर एक एसआई सब इंस्पेक्टर सुरक्षित ना हो तो आम जनता की सुरक्षा
कैसे होगी, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, आम प्रदेश की जनता के लिए चिंता का विषय है। जो नायब सिंह सैनी जी हैं वो एक फोटो वायरल करते हैं कि पुलिस उनके साथ में खड़ी है और गुंडों को साइड में लगा रखा है, डंडा हाथ में है और हालात ये हो रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, क्या कहोगे? देखो, मेरी मुख्यमंत्री से यही अपील है भाई, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 302 का मुकदमा बनाकर एक भी दोषी आदमी नहीं बचना चाहिए। थोड़े दिन पहले यहीं पे गणेश का मामला हुआ था, आपको पता होगा, पुलिस वालों को सरेआम पीटा गया था, उसी घटना को दोबारा फिर रिपीट किया जा रहा है। देखिए, मैं इस बारे में क्या नहीं कह सकता, वो पिछली वारदात का आप सारी बात समझ, तो एक जगह वारदात हुई गई, सार में 10 गिना दूं मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे मोटी बात ये है, उस टाइम भी कूटे और आज आपका तो हत्या ही हो रही है। नहीं, पुलिस यानी कि देश की सुरक्षा करने के लिए है, सेवा सुरक्षा और सहयोग करने के लिए, या फिर रोड के ऊपर पिटने के लिए है, अपने खुद का अंतिम संस्कार करवाने के लिए है, खुद की हत्या करवाने के लिए है? भाई साहब, कितना दर्द है आपको, आपके भाई हैं, सारी चीजें हुई हैं, आप भी यहीं पे अवेलेबल थे क्या उस टाइम पे, जिस टाइम पे घटना? मैं यहीं था जी। जी, कैसे हुआ ये सारा का सारा? घटना की तो ना पूछो जी, कितना दर्द हो रहा है, ये तो आप पूछो ही मत। हमारा जवान भाई गुजर गया, पीछे 3 बच्चे हैं उसके, तो इससे दुखदायी कोई घटना नहीं हो सकती। लोग जानना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे वाकया, एक बार ये जरूर बताइए। ये हुआ तो ऐसे जी, यहाँ वो गाड़ी बकरे थे और फिर पड़ोस में यहाँ गाड़ी बकरे थे, भाई चले गया भाई गाड़ी ना बको, फिर मैं भी आ गया, मैंने भी कहा भाई गाड़ी ना बको, तमूरे से चल जाओ। वो चले भी गए, पैर पूर पकड़े उसने, नू सीधा पैर में तो जावे ही उनकी, तो वो मतलब हमने परे जाओ भी, तुम चले गए। आध घंटे बाद फिर आए हैं वो, 10-11 आदमी आए हैं और उन्होंने लाठी, डंडे, गंडासी और चक्कू भी थे उनके पास और ईंट बरसाई है उन्होंने, यहाँ भी बरसाई है, वो हमारे कोने पे भतीजा रहा। तो आपके भाई दोबारा उनको समझाने के लिए गए थे? ना, दोबारा नहीं, वो दोबारा दरवाजा खोला ना जब वो बढ़ गए अंदर। अच्छा, अंदर ही मारे उन्होंने, यानी कि पूरी एक किस्म से यूं तैयारी के अंदर आए थे कि इस आदमी को ठोकना है। भाई, हाँ भाई था खाली हाथ, हमारे तो डंडा ही को नहीं है एक भी। तो अब क्या करोगे? पता क्या, आम व्यक्ति के साथ में जब इस प्रकार के हालात हो जाते हैं तो आम आदमी पुलिस का दरवाजा खटखटाता है। अब पुलिस के साथ में ऐसे हो गया तो पुलिस किसका दरवाजा खटखटाएगी? पुलिस तो किसका खटका, न्याय का खटकाओगी जी, और किसका खटाओगी जी। पुलिस तो कार्रवाई करने लग रही है अपनी। तो रात को उन्होंने 4-5 आदमी गिरफ्तार किए हैं। एडीजी साहब भी आए थे यहाँ 6 बजे करीब, एसपी साहब आए थे 12:30 बजे, डीएसपी आए थे, मौके पे सारे अफसर आए थे। मैं तो जब पुलिस के जो अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का चिंता का विषय बन जाता है। रक्षा करने वाला मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एडीजीपी के पास ऑफिस में काम करता था और एडीजीपी साहब की विशेष जुम्मेदारी बनती है भाई, ऐसी चूड़ी चढ़ावे कि पूरे हरियाणा में रुक्का मचे। हालात किस प्रकार के हैं बताने की जरूरत नहीं है। यही वो जगह है जिस जगह के ऊपर रात को 11 बजे ईंटें चली हैं, डंडे चले हैं, बर्छे चले हैं। बताया जा रहा है कि चाकू लेके भी वो व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे हुए थे और मौके के ऊपर ही रमेश कुमार के ऊपर हमला कर दिया। उस व्यक्ति की जान चली गई और हरियाणा पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी के ऊपर वो तैनात थे। और हद की बात यह है कि जब एक पुलिस ही सुरक्षित नहीं है जो सेवा सुरक्षा और सहयोग करने के लिए है, तो आज उनकी सेवा और सुरक्षा और सहयोग कौन करेगा। फिलहाल ये खबर यहीं तक। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, वीडियो खुल के शेयर करें कि ये जो घटना हुई है इसके लिए पुलिस को अपना क्या इंतजाम करना चाहिए, पुलिस को जवाब के अंदर क्या कुछ कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। फिलहाल जनता के ऊपर ही मैं ये बात जो है ये छोड़ रहा हूँ। फिलहाल आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप देखते रहे HR20 मीडिया, आपके पास धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।